आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिष्टुपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, छिनतई करने वाले बाइकर्स गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। स्पोर्ट्स बाइक से देते हैं घटनाओं को अंजाम, नकद रुपए, मोबाइल व बाइक जब्त। बिष्टुपुर इलाके में छिनतई की 2 घटनाओं को गैंग ने दिया था अंजाम। उलीडी के सिविल ठेकेदार सुनील पांडे का 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण। फोन कर मांगी गई फिरौती की रकम पुलिस द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने से परिजन है नाखुश। अपहरित ठेकेदार की बेटी ने एसएसपी को दी पूरी जानकारी, एसएसपी ने कार्रवाई का दिया भरोसा। सरायकेला में कांड्रा मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर, सीमेंट लदा ट्रक सैलून और घर में घुसा, कोई हताहत नहीं। घर में सो रहे मकान मालिक की पत्नी और पुत्र बाल बाल बचे। होटल और बिजली के पोल को भी क्षतिग्रस्त किया ट्रक ने। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर में छिनतई करने वाले बाइकर्स गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की। बिष्टुपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की एक टीम ने छिनतई करने वाले बाइकर्स गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए बयान में अपराधियों ने बताया कि वे लोग स्पोर्ट्स बाइक से घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। सीसीआर और बिष्टुपुर थाना के प्रभारी डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि बिष्टुपुर पुलिस ने इलाके में छिनतई करने वाले बाइकर्स गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के AIWC स्कूल के पास का रहने वाला मनीष प्रसाद सिंह और लिंकन उर्फ बन्नी शामिल है। घटना के महज 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर ली। डीएसपी ने बताया कि बीते दिनों बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम लाइब्रेरी और महिंद्रा शोरूम के पास आरोपियों ने छिनतई की 2 घटनाओं को अंजाम दिया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दोनों सिद्धगोड़ा से आकर क्षेत्र में घटना को अंजाम देते थे। दोनों स्पोर्ट्स बाइक से घटना को अंजाम दिया करते थे। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन, एक कीपैड फोन, 1320 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त बाइक, छीनताई किया गया पर्स बरामद कर जब्त किया है। गुरुवार को पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 13 तारीख को शाम में संध्या 6:30 बजे के आसपास बिष्टुपुर स्थित महिंद्रा शोरूम है और मुस्लिम लाइब्रेरी के पास में 2 महिला से पर्स का छिनतई हुआ था। पर्स में मोबाइल और रुपया थे उसमें, और ये तुरंत 10-15 मिनट के अंदर ये दोनों घटना अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा किया गया था। इसमें बिष्टुपुर थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया और बिष्टुपुर थाना के पदाधिकारियों द्वारा इसको 10 घंटा से कम पर में इसका उद्भेदन किया गया इसको, और घटना में संलिप्त 2 अपराध कर्मी मनीष प्रसाद और जेसन के लिंकन को गिरफ्तारी किया गया। और जिस बाइक से लोग अंजाम दिया वो 310 सीसी का अपाची लाल रंग का, उसको भी बरामद किया गया। और घटना में जो लूटा गया सामान जो था पर्स और मोबाइल और रुपया, उसको भी बरामदगी की गई है। हाँ, दोनों इसमें फॉरवर्ड हो रहा है। इसमें जेएस लिंकन का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। और तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और 2 महिलाओं के साथ में इस प्रकार का घटना घटित हुआ है, जिसका उद्भेदन बिष्टुपुर पुलिस द्वारा तुरंत किया गया। आइए बात करते हैं मांगो उलीडी के रहने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर सुनील पांडे का जोजो बेड़ा से अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिए जाने की। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के रहने वाले सिविल कॉन्ट्रैक्टर का जोजो बेड़ा से अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में एक लिखित शिकायत उलीडी थाना में दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से परिजनों में नाराजगी है। आपको बता दें कि मांगो उलीडी क्षेत्र के रहने वाले सुनील पांडे सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। 13 दिसंबर को किसी काम से जोजो बेड़ा गए थे, लेकिन उसके बाद से वे वापस नहीं लौटे। परिजनों के मुताबिक उसी रात समय 8:57 पर उनके दादाजी के मोबाइल पर कॉल आया, जिसमें 5 लाख रुपए अज्ञात व्यक्ति द्वारा मांग की गई। उनके दादाजी के मोबाइल पर जिस नंबर से कॉल आया वे सुनील पांडे का ही नंबर था, लेकिन आवाज किसी अज्ञात व्यक्ति की थी। उस व्यक्ति ने सुनील पांडे से परिवार वालों की बात कराई। सुनील पांडे ने कहा कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा, अन्यथा उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए जाएं। तभी उस अज्ञात व्यक्ति ने उससे फोन छीन कर कहा कि 5 नहीं, हमें 10 लाख रुपए दीजिए, अन्यथा सुनील पांडे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सुनकर परिजन घबरा गए और रोने पीटने लगे।
फिर 1 घंटे के बाद दोबारा कॉल आया और कहा गया कि कल 12 बजे तक पैसे नहीं दिए तो सुनील पांडे को जान से मार दिया जाएगा। उस अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपना नाम, पता और पैसे पहुंचाने का ठिकाना नहीं बताया गया। दूसरे ही दिन जाकर परिवार वालों ने उल्लीली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवार के लोगों ने जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार से भेंट की और शिकायत कर थाने की कार्रवाई से अवगत कराया। सुनील पांडे की सुपुत्री ज्योति कुमारी पांडे ने पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा दिया। पापा सर 12 बजे 10 बजे के बाद ही घर आते थे, 10-12 बजता था तो हम लोग के लिए नॉर्मल था। लेकिन 10-12 के बीच में एक दिन में पापा 4 बार फोन करते थे। 12 को पापा एक भी कॉल नहीं किए, एक बार भी नहीं पूछे क्या करना, नहीं तो उनकी आदत है रोज फोन करते हैं, क्या लाना है, क्या खाना है, क्या करना है करके दोनों बच्चों को। अभी सर ने बोला है कि अपने टीम को लगा रहे हैं, जो भी है सीआईडी वाले अफसर है, जो भी है जांच पड़ताल के लिए उनके कांटेक्ट के सबको बोल रहे हैं। और ऑलरेडी थाना भी फोन किया कि अपने साइड से अच्छे से कोशिश करो, तुम लोग क्या कर रहे हो, रिजल्ट 0 है मतलब काम नहीं हो रहा है करके। पापा का नाम सुनील कुमार पांडे है सर। मेरे पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। और उसके बाद सर कल हम लोगों को पहले जुगसलाई फाटक बुलाया, फिर हम लोगों को हावड़ा ब्रिज बुलाया, उसके बाद हम लोगों को यहाँ गुरुद्वारा इधर। और जिस हिसाब से बात कर रहा था सर, उसको जमशेदपुर के बारे में सब कुछ चप्पा चप्पा अच्छे से पता था। और फोन पे सर जब बोली मेरे फादर से बात कर रहा हूँ तो मुझे रिकॉर्डिंग सुनाया। फोन यूज करते हैं इतना तो पता है कि रिकॉर्डिंग क्या होता है और मेरे पापा की आवाज में क्या है। मैं बात कर रही हूँ, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बस एक ही लाइन रिपीट किए जा रहे, इसको पैसे दे दो, ये मेरे को छोड़ देगा, नहीं तो मेरे को जान से मार देगा। वो रिकॉर्डिंग था सर, उनकी आवाज ना बफरिंग थी और जो वो किडनैपर था उसका आवाज क्लियर था। दोबारा जब मैंने बहुत फोर्स किया कि आपकी हर बात मान रहे, हम पैसे ऐसे कैसे देंगे, आप मेरे फादर को वीडियो कॉल पे दिखा दो, मेरे फादर को सुना दो तो हम पैसे देंगे। तो सर 2 फोन ऐसे रख के स्पीकर पे करके जो मैं बोल रही हूँ वो म्यूट कर रहा है, फिर उनको सिखा रहा है, फिर वो बोल रहे। पर इतना तो सर समझ आता है ना, अनपढ़ तो नहीं है ना, वो चीज जो हुआ था। और कल मैं घर में भी आके सबको बोली, मेरे पापा बात वैसे नहीं कर रहे थे, पहले रिकॉर्डिंग था सर 2 बार, तीसरी बार मेरे फोर्स करने पे वो बात करवाया। हाँ थोड़ा सा सर बात करते करते टेंशन में मैं हाइपर हो जा रही थी, फिर लास्ट में मैंने बोला कि आप मेरे से बात करवाइए प्लीज, हाथ जोड़ रहे प्लीज बताइए। बहुत गिड़गिड़ाने पे बात करवाया लेकिन कुछ नहीं। लास्ट में पापा से बोली, पापा पैसे तो देंगे लेकिन अगर मैं पैसे देती हूँ तो आप आ जाओगे ना अभी। बोल रहे नहीं बेटा मेरे को कहीं और रखा है, ये लाइन पापा ने बोला था, नहीं बेटा मेरे को कहीं और रखा है और पैसे देने के बाद मेरे को 1 दिन बाद बोला है छोड़ेंगे। सर आज हम पैसे दे दे, 1 दिन बाद मेरे फादर कैसे आ जाएंगे। कल को तो 5 से 10, 10 से 25, 25 से 10 हुआ, कल को तो 50 भी हो जाएगा। पुलिस वाले तो अभी तो बहुत अच्छे से दिए, अभी ट्रस्ट भी हुआ उनकी बात पे। आइए बात करते हैं सरायकेला कांड्रा मार्ग पर अनियंत्रित सीमेंट लदे ट्रक के सलून व घर में घुस जाने की। सरायकेला कांड्रा मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर जारी है, जहां बालीडीह गुटबेड़ा गांव में तेज गति से सरायकेला से कांड्रा की ओर आ रहा सीमेंट लदा ट्रक अनियंत्रित होकर होटल, सैलून और घर को क्षतिग्रस्त करते हुए बिजली के पोल में जा टकराया, जिससे घर में सोए हुए मकान मालिक का पुत्र और पत्नी बाल बाल बच गए। हादसे के संबंध में मकान मालिक सुमित्रा प्रामाणिक ने बताया कि सुबह के 3 बजे अचानक से जोर की आवाज हुई। उठने पर देखा कि सीमेंट लदा एक ट्रक दुकान और घरों को तोड़ते हुए बिजली की पोल और सूखे पेड़ से टकराया है, जिससे उसका मकान और दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। दुकान और मकान के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुमित्रा देवी को भारी आर्थिक क्षति हुई है। होटल चलाकर किसी तरह परिवार का भरण पोषण होता है, लेकिन होटल के टूट जाने से समस्या खड़ी हो गई है। 3 बजे रहते তারপরে ওই ইটা তিনটা বাচ্চা 3টা ছিল, মানে একটা বাচ্চা ছিল, একটা বেটা বউ ছিল, ওদের উপরে কুয়াদেক লাগেছে, তো ওটাই কোনো ক্ষতি নেই, আমার ঠিকই আছে। তারপরে মানে এখন যে ঘর কেরেক হয়ে যাচ্ছে পুরো। তারপরে হোটেল গেল, হোটেলে আমার খাবার দুবার ওইটি নেই, এখন যে আমি ভকে শোষে থাকবো, এই ছানা পোনাকে নিয়ে কি করে রাঁধবো না বাঁটবো, আমার হাঁড়ি কড়া নাই। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है और
2500 रुपया से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और टू व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में करोलबाग में। पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं भाजपा नेता विकास सिंह और समाज सेवी पप्पू सिंह के साथ बदसलूकी का क्षत्रिय समाज द्वारा कड़ा विरोध किए जाने की। भाजपा नेता विकास सिंह, समाज सेवी पप्पू सिंह और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ छठ पर्व के दौरान हुई हिंसक झड़प मामले में जिला पुलिस की कार्यशाली पर झारखंड क्षत्रिय संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। गुरुवार को क्षत्रिय संघ के सदस्य अध्यक्ष शंभू सिंह के नेतृत्व में साक्षी महाराणा प्रताप चौक पर जुटे और उनकी प्रतिमा पर मालार्पण कर विकास सिंह एवं पप्पू सिंह से मिलने उसके घर पहुंचे। अध्यक्ष शंभू सिंह ने बताया कि पप्पू सिंह और विकास सिंह आतंकवादी नहीं हैं, वे समाज सेवा करते हैं, मगर जिस तरह पुलिस उन्हें एवं उनके परिजनों को परेशान कर रही है, उससे पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। उन्होंने बताया कि समाज के लोग उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद उपायुक्त और डीजीपी को एक पत्र सौंपकर पुलिस की कार्रवाई को रोकने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर सभी को काम करना होगा, चाहे पुलिस हो या नेता। उन्होंने छठ पर्व के दौरान सरयू राय की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट मामले में भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उस मामले की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, जो निश्चित ही पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशाना खड़ा करती है। अभी हम लोग आए थे डीसी महोदया से मिलने के लिए, जो आपको विकास जी और पप्पू के साथ दुर्व्यवहार जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रही है, वैसा अत्याचार अन्याय प्रशासन के द्वारा नहीं हो। क्योंकि मान लीजिए कि उसकी पत्नी बोल रही है कि घर में कोई नहीं है, तो इस तरह से अत्याचार करना, बिजली का आपको बेल दबा करके उस घर में आग लगाना, आग लगा करके वे उसके बाल बच्चा को जलाने का प्रयास किया गया। इसलिए प्रशासन से आग्रह है, विशेषकर आपको डीसी महोदया से आग्रह है कि डीसी महोदया व्यक्तिगत उस पर ध्यान दे। किसी द्वारा द्वेष भाव से प्रेरित होकर कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य नहीं है। इसलिए डीसी महोदया का हम लोग मनोरंजन दिए हैं। अगर यहाँ के द्वारा नहीं होगा तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से मिल करके भी उनसे आग्रह करेंगे। जब हर जगह से नहीं होगा तो लाचार होकर के हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे, जिस आंदोलन के माध्यम से ये सरकार को, सरकार की भ्रष्ट मंत्री को और उनके परिवार की या पुलिस पदाधिकारियों पर अत्याचार अन्याय जो हो रहा है वे नहीं हो। न तो ये अत्याचार अन्याय तो हम लोग से बेसी के करने वाला है। जब देश गुलाम था तो अत्याचारी का विरोध हम लोग कर सकते हैं, तो आज का तो भ्रष्ट दुष्कर्मी कुकर्मी पुलिस पदाधिकारी या सरकार के मंत्री बाना गुप्ता ने जो कर रहा है उसी का भाई है। दुष्कर्मी में आपको FIR हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसकी घर की कुर्की जब्ती नहीं होगी, उसकी घर का ताला IT नहीं टूटेगा। इसलिए कि प्रशासन पक्षपातपूर्ण रूप से कार्य कर रही है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ, माननीय राज्यपाल महोदय से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर ध्यान दे। ये जमशेदपुर में जो कार्य हो रही है वे बिल्कुल गलत हो रही है।
उनको ध्यान देना चाहिए। न तो एक बहुत बड़ा आग लगने वाला है। इस झारखंड राज्य में एक जातीय विशेष पर टर्चर किया जा रहा है, उनके बाल बच्चा परिवार पर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए बार बार हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, राज्यपाल महोदय जी से। अभी हम लोग आए थे डीसी महोदय से मिलने के लिए, सारी बातों को अवगत कराने के लिए। एक समाज के लोग को किस तरह से अत्याचार आपको यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है, ये आपको सरकार के मंत्री के दबाव में इसलिए ऐसा गलती कार्य नहीं करें। और मेयर के चुनाव की बात कैसे है, मेयर के चुनाव में दबाव डाल देंगे ताकि वो नहीं इलेक्शन लड़े और उनकी पत्नी जीत जाए। उनकी पत्नी के जमानत अगर जब्त हम नहीं कराएंगे तो फिर मेरा चंद्रगुप्त नाम नहीं रहेगा। वे अत्याचार झारखंड क्षत्रिय संघ के तत्वाधान में हम लोग सारे एकत्रित हुए हैं। आज जमशेदपुर की सारे यूनिट से हमारे क्षत्रिय बंधु आज खड़ा हुए और हम लोग जो है विकास सिंह के घर पर गए थे। विकास सिंह के घर पर जाके उनकी पत्नी पूनम सिंह को सांत्वना और साहस प्रदान किए। उनके साथ जो हुए अत्याचार का जो है क्षत्रिय संघ जो भर्त्सना करती है कि अकेली रात में औरत थी और यहाँ तक कि विकास जी जो है दूसरे पहले दिन जो है साथ में प्रशासन के साथ मिलकर आग बुझा रहे थे और उसी दिन जो है फिर जो है उनके यहाँ रात में जो है पुलिस धावा बोलती है और एक आतंकवादी और दुर्दांत अपराधी के तरह उसके व्यवहार करती है। कॉल बेल जो है इतना दबाती है कि कॉल बेल जल जाता है, जिससे आग लगने का संभावना हो जाता है। दरवाज़ा का छिटकी तोड़ दिया जाता है और एक करीब जो है 8 बजे सुबह तक होते रहा। जब दरवाज़ा खोली है और बोलती रही महिला कि हम घर में अकेले हैं, हम अभी नहीं, हम जब तक सुबह नहीं होगा तब तक खोलेंगे नहीं। और पुलिस तब तक जो है टॉर्चर, उनको मानसिक टॉर्चर करते रहे। जबकि वो 3 महीने के इसके बच्चे हैं और वो भी सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ है और उस हालत में उसको जो है टॉर्चर किया गया है। इसका जो है झारखंड क्षत्रिय संघ जो है बहुत भर्त्सना करती है। साथ ही पप्पू सिंह वहीं रहते हैं, उनको भी जो है बन्ना गुप्ता के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है कि जो है मेयर का इलेक्शन में खड़ा ना हो। ये सारा खेल मेयर का है। अपनी पत्नी को जिताने के लिए विकास पर भी दबाव डाला जा रहा है कि भाई उसको बंद कर दीजिए, वो जेल में रहे तो इनका खेल आसान हो जाए। और पप्पू को भी इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि भाई ये भाग जाए ताकि जो है वहाँ का जो है इनकी वाइफ जो है आसानी से जो है जीत जाए। एक खेल है। इस तरह का जो एक तरफा जो प्रशासन जो उनको सपोर्ट किया जा रहा है बिना कोई इंक्वायरी का, बिना कुछ का, इसका जो है हम लोग खिलाफत करने के लिए रोड पर आए हैं। अभी शांति से मेमोरेंडम दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो झारखंड क्षत्रिय संघ रोड पर इनको अपने शक्ति का प्रदर्शन करेगा और दिखा देगा कि भाई कि क्षत्रिय किसी से कमज़ोर नहीं है। अभी आप डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब का क्या आश्वासन? डीसी साहब ऑफिस में नहीं है। हम लोग एडीएम से मिलके, नंद कुमार जी से मिलके उनको सारी बात समझा दिए हैं कि किस तरह से इंक्वायरी करना है, क्या करना है। वो बोले ठीक है मैडम से हम बात करेंगे। अगर नहीं होती है तो फिर 1-2 दिन के बाद फिर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम जो लिखा पड़ी केस मुकदमा जो कानूनी कार्रवाई है उसको होगा ही। हम लोग रोड पर भी निपटेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो आप विशेष रूप से आप एक व्यक्ति के साथ में ये आप बोलिएगा कि बहुत प्रताड़ना करना। जब महिला अकेले है, सब लोग जानते हैं। प्रशासन की बुद्धिमत्ता देखिए, प्रशासन जो है उस महिला को तंग करने के लिए जा रही है। जब प्रशासन से वो बता रही है, वो भी रात में, सारे रात में, जब मालूम है कि पब्लिक सोई हुई है और इस आधी रात में उसको टॉर्चर करने के लिए जाती है और तरह तरह से उसको प्रताड़ना कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत है। इसमें अपना उसको बुद्धि विवेक का देना चाहिए परिचय कि नहीं, हम लोग सुबह आके देखेंगे। और उसके बाद आप जैसा कि सुने, हमारे अभिभावक लोग बता रहे हैं कि उनके घरों का कॉल बेल जला दिया गया। कॉल बेल जलाने का मतलब, और आपको ये मालूम होना चाहिए, वो अपनी 3 बच्चों के साथ, और बच्चे काफ़ी छोटे हैं। एक बड़ी लड़की है जो 9 और 10th में है, दूसरी बच्ची UKG में है और तीसरा 3 महीने का उसका बेटा जो हुआ है, और तीनों बच्चे सिजेरियन।
तो ये मानसिक रूप से उसको तनाव देना और उसको प्रत्याड़ित करना ये प्रशासन का काम हो रहा है। तो दूसरे के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? प्रशासन जानते हुए उसके घर पे रात में छापा मार रही है। आपने जैसा कहा कि दंगे की बात है, तो दंगे में तो बहुत सारे लोग थे, एक ही लोग तो थे नहीं, और 7 सालों से केस चल रही थी, तो प्रशासन क्या कर रही थी? और अगर 7 साल से उसको लॉक करके रखा गया और अचानक से आप जब चुनाव आता है तो उसको ओपन कराते हैं, तो जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। और मंत्री जी आपको आवाह हम लोग कर रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। बाकी हमारे जो आपको देखे, हमारे संघ के अध्यक्ष भी थे, हमारे संघ के संरक्षक भी थे, और इन्होंने जो भी तय किया, और आप हम लोगों के इतिहास को भी देख रहे हैं, तो हम महिलाएं, क्षत्रियों की महिलाओं में इतनी ताकत है कि जब आप पद्मावती और हाड़ा रानी ने 16,000 जौहर किया था, वो दिन हम लोग अभी भूले नहीं हैं। वो खून आज भी हमारे रगों में है। हम 100-200 पुरुषों को भी अपने हाथों से बलिदान दे सकते हैं, तो हम डरने वालों में से नहीं है। प्रशासन ये मत सोचे कि हम आधी रात में उसके घर में घुस जाएंगे तो घुस के दिखा दे प्रशासन उसके घर में, उसके बाद की जो स्टेप होगी वो हम दिखाएंगे। आइए बात करते हैं युवती द्वारा साहस दिखाते हुए ओवरटेक करने वाले युवक की पिटाई किए जाने की। जमशेदपुर के सावची थाना क्षेत्र के जुबली पार्क के गेट के पास एक युवती का ओवरटेक करना एक युवक को महंगा पड़ गया। गुस्साई युवती ने ट्रिपल लोड बाइक से ओवरटेक कर रहे युवकों को किसी तरह रोक लिया। 2 युवक तो भागने में सफल हो गए, लेकिन तीसरे को युवती ने जमकर सबक सिखाया। सावची में जुबली पार्क गेट के सामने आज उस समय कोहराम मच गया जब स्कूटी का ओवरटेक कर रहे ट्रिपल लोड बाइक सवार युवकों को युवती ने रोक लिया और बीच सड़क पर ही सबक सिखाना शुरू कर दिया। 2 युवक तो किसी तरह वहां से भाग गए, लेकिन तीसरे की युवती ने हेलमेट से जमकर धुनाई की। दरअसल महिला अपने बच्चे को स्कूटी से लेकर आ रही थी। रास्ते में महिला का ट्रिपल लोड बाइक सवार युवकों ने पीछा किया और बदतमीजी की। स्कूटी को डैशिंग करने की कोशिश भी की। उसके बाद महिला ने जुबली पार्क गेट के सामने मौका देखकर बाइक सवार युवकों को रोक लिया और सबक सिखाया। इस बीच आसपास काफी लोग जमा हो गए, जिन्हें युवती ने आप बीती सुनाई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस पकड़े गए युवक और पीड़िता को लेकर थाना गई, जहां रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हो गया, तब यहाँ पे ये लोग मिला है। 3 दिन था। कहाँ था? पीछा कर रहा था? ये जो सब ध्यान नहीं दिया, कहाँ से पीछा कर रहा था? मतलब काफी वक्त चला हुआ था। हाँ? काफी वक्त चला था। हाँ। इस सड़क पर वो पीछे का अधिकार कौन देगा? क्यों नहीं पीटेंगे? कुछ होगा बच्चे को या मुझे, तो ये लोग इसका क्या जिम्मेदारी लेगा? थाना है, पुलिस है। थाने में तो देने के लिए बैठे हुए हैं, रुके हुए थाने में देने के लिए ना। नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी टकराया हुआ था गाड़ी। आपके साथ मारपीट हुआ है? हाँ, मेरे को मारा है। कौन मारा? मारेंगे नहीं, हम नहीं गलती किए, हम गलती करते। कितना लोग था बाइक में? तुम लोग कितना लोग था बाइक में बाबू? 3 जन था, ट्रिपल लोडिंग था। कितना लोग था? कहाँ आता? कहाँ बगल में? क्या नाम क्या बगल में? जगह का नाम? जगह क्या है? जगह का नाम बताओ क्या है? आइए बात करते हैं जानलेवा हमला कर युवक को जख्मी कर दिए जाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की। सरायकेला जिला के आरआईटी थाना अंतर्गत इच्छापुर बजरंग टोला में आपसी विवाद को लेकर हुई तलवारबाजी और मारपीट घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी को पुलिस द्वारा आज कोर्ट में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। आरआईटी थाना प्रभारी सागर लाल मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते रविवार की रात इच्छापुर बजरंग टोला में रोहित माछी उर्फ रातू माछी पर आपसी रंजिश में इच्छापुर लाइन टोला के रहने वाले युवकों द्वारा तलवार व लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें रोहित माछी गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसकी चिकित्सा टीएमएच में कराई गई थी। इस संबंध में आरआईटी थाना में एक मामला दर्ज किया गया था। आरोपी युवक में रवि साहू, रोहन शाह,
कबीर मुखी, समीर भगत का नाम शामिल था, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किया गया तलवार भी बरामद कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी के निर्देश पर गठित की गई टीम में सब इंस्पेक्टर दिनेश तिग्गा और सशस्त्र बल शामिल थे। आरआईटी थाना कांड संख्या 122 ये घटना है दिनांक 12/22 की। इस कांड के वादी हैं रातू मांझी। ये मारपीट एवं गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें प्राथमिक अभियुक्त हैं रोहन साहू, कबीर मुखी, समीर भगत, रवि साहू एवं मोहन साहू। अनुसंधान में पता चला कि दोनों अपने पुराना विवाद एवं आपसी वर्चस्व स्थापित करने के लिए और हाल ही में चुनाव हुआ, जिस कारण से विवाद हो गया था। उसी में शादी समारोह के दौरान तलवारबाजी हुई थी, जिसके कारण रोहित मांझी को गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज टीएमएच में चल रहा था। उसमें छापेमारी किया गया, सभी अभियुक्त लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे तो एफआईआर में 5 अभियुक्त हैं, लेकिन अनुसंधान में पता चला है कि 4 ही तो जो मारपीट किए हैं उसमें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।